हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक हम बता चुके हैं। इंटीग्रेशन का दो प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है, एक तो इंटीग्रेशन और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बनाए थे। तो इंटीग्रेशन में आपका 12 वीडियो है, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 3 वीडियो हमने डाला है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक अगर आप देख लिए हैं तब आगे उसी का एक रूप है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं दोनों प्लेलिस्ट तो पहले आप उसको देख जाइए। बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं, 12 + 3 15 वीडियो होगा ये दो प्लेलिस्ट में, तो उसको आप देख जाइए। उसका लिंक SMS वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट का दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। खैर, अगर आप देख चुके हैं तो आज हम लोग जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो इस रूप में होगा। देख लीजिए, कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा फॉर्म होगा, इस रूप का e⁻x fx + f' dx रहेगा। इस रूप में एक फंक्शन रहेगा, उसी का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और दोनों में e⁻x गुना रहेगा। तो ऐसे इसका फॉर्मूला जो होगा वह डायरेक्ट फार्मूला है e⁻x fx, e⁻x × fx। अब ये कैसे आता है वो देख लीजिए। फार्मूला है तो फार्मूला में सी जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि आखिर ये इक्वल टू इतना कैसे है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम इसके पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े थे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रूल लगाते थे आइलेट का, जहाँ आई का मतलब क्या होता था, इन्वर्स फंक्शन होता था, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, e⁻x एक्सपोनेंशियल है, और ये fx कुछ भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। तो हर हाल में एक्सपोनेंशियल जो होगा लास्ट में आएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे e⁻x है तो ये किसी के साथ होगा तो ये एक कहाँ पर आएगा, एक्सपोनेंशियल है तो आइलेट वर्ड में, आइलेट में यह क्या होगा, लास्ट में होगा। किसी के साथ आप कॉम्बिनेशन मिला लीजिए। तो हर हाल में इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पहले आता है उसको u बोलते थे और जो बाद में आता था उसको v बोलते थे। तो u × v dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, u v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x v dx और पूरे का dx बताए थे, ऐसा बताए थे। तो ये आइलेट में e⁻x जो है वो हमेशा v के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये आइलेट में ये ई वर्ड जो है, जो कि एक्सपोनेंशियल को बतलाता है, ये सबसे लास्ट में है। तो जो लास्ट में होता है, मतलब जो बाद में आता है उसको v, और उसके पहले जो आता है उसको क्या लेते हैं, u लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल है और उसके साथ जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, u कहेंगे, और इसको v कहेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ जाते हैं आपका u × v पर। तो देखिए, ये दो इंटीग्रेशन में LHS लेकर चलते हैं, इसी को साबित करते हैं। e⁻x ऐसा टूटेगा fx dx प्लस, दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा। अभी आइलेट नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, e⁻x × f' dx। आपको पता है f' जो होता है fx का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अब इसको हम लोग आइलेट पर तोड़ते हैं, तो ये मेरा u हुआ और ये क्या होगा, v होगा आइलेट के अनुसार। तो u बाहर निकल जाएगा, u v dx e⁻x dx माइनस u का डिफ्रेंशिएशन। तो u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, fx का डिफ्रेंशिएशन हो गया f' du/dx, और यहाँ एक ब्रैकेट होता है
और उसके बाद फिर क्या लगाते हैं वी डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। ये सिर्फ इसको ब्रेक किए आइलेट पर। अब प्लस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए। अब देखिए एफ एक्स और ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरा निकल कर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स, चूंकि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस ये आपका क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स को ऐसे अरेंज करके ई टू द पावर एक्स गुने एफ डैश एक्स डी एक्स। अरे ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और एफ डैश एक्स पहले से था, फिर से एक इंटीग्रेशन होना था, लिखा है। और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स पहले से मौजूद था। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, तो क्या बच गया, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यही तो हम लोगों को लाना था, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। और चूंकि ये इंटीग्रेट हम लोग किए, फार्मूला नहीं है ये, तो यहाँ पर सी हम लोग जोड़ सकते हैं जब सोल्व किए तब। ऐसे फार्मूला के तौर पे हमको याद करना होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है, एक इधर ई टू द पावर एक्स दे देगा, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स अगर एफ एक्स है तो कॉस एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला क्या लगाएंगे, ई का पावर एक्स और एफ एक्स किसको बोले थे, साइन एक्स को, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा रह सकता है ई टू द पावर एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स। तो लॉग एक्स सर होगा एफ एक्स, तो 1/x क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स होगा। तो इस आधार पर कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा। यहाँ देखिए उसी फॉर्म पर 4 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। पहला है ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या तरीका है, किस रूप में लिखना है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब आपको सोचना है कि कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है। मतलब जिसको एफ एक्स कहिएगा दूसरा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा टर्म आ जाना चाहिए। यही इसका मेन फंडा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, समझ रहे होंगे आप, 1/x अलग अलग कर दिए, प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स। तो ये क्या लिखाएगा, लॉग एक्स लिखाएगा डी एक्स। अब आप समझ लीजिए कि यह एफ एक्स है, इसको अगर एफ एक्स कहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या क्या फार्मूला लिखाया गया है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, लॉग एक्स प्लस सी। चूँकि इंटीग्रेट आप कर रहे हैं तो कांस्टेंट देना अनिवार्य है। अब उसी टाइप से इसमें अगर जो इसको हम लोग एफ एक्स बोल दें, इसको, इस टर्म को, तो यह tan इनवर्स एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब अभी फार्मूला बताए हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कभी भूलिएगा नहीं, क्या होगा, ई टू द पावर एक्स गुने एफ एक्स। एफ एक्स लेना है ना कि इसको, एफ एक्स। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर में सिंपल है कि अगर जो इसको हम लोग एफ एक्स कहेंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स होगा। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स गुने एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स कौन है, साइन एक्स है। अब कहिए कॉस एक्स क्यों नहीं लिए एफ एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है।
cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अगर यहाँ ऐसे माइनस लगा हुआ होता तब फिर इसको हम लोग fx करते, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यह fx है और उसका डेरिवेटिव यह है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ माइनस साइन एक्स दे देगा और इधर cos x, तो cos x होगा वैसे स्थिति में fx और माइनस साइन एक्स हो जाएगा f डैश एक्स। तो ध्यान रखिएगा ये सब छोटी छोटी बात पर। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यह क्या हुआ, fx हुआ और यह क्या होगा, f डैश एक्स। ऐसे लिखना नहीं है, आप अपना मन में ऐसे सोचिएगा। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला, जनरली ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो e टू द पावर x इंटू fx मतलब साइन x प्लस c। अब यहाँ देखिए भूल भुलैया है, e टू द पावर x और ऐसा दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब इसको उस रूप में हम लोगों को लाना होगा। अब देखिए कैसे लाते हैं। e टू द पावर x इंटीग्रेशन है 1 माइनस साइन एक्स, इसको 1 को रहने दिए, साइन एक्स को हम लोग लिख दिए सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस एक्स का भी फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। समझ रहे हैं बात को। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर x 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसके साथ, और 2 भी रह जाएगा इंटू 1/2। फ्रेश से लिख देते हैं e टू द पावर x इंटू 1/2 और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं समझे, सिंपल है। 1 में इतना से डिवाइड करोगे तो 1/2 और 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें अलग करेंगे तो 2 से 2 तो पहले कैंसिल होगा, साइन कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ माइनस साइन दे देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन भी कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 कितना लिखाएगा, कॉट एक्स बाई 2 और dx। ठीक है सर, इसको हम लोग fx कह देंगे और ये इसका डेरिवेटिव आता है कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और एक्स बाई 2 का फिर करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 होगा। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, ई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए सर, ई एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ डिलीट करते हैं, आप देख लीजिएगा बाद में। ई टू द पावर एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर में से, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो क्या लिखाएगा, ई टू द पावर एक्स और यहाँ मिडिल ब्रैकेट हम लोग कर देते हैं, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले इसको लिख देते हैं, तो जो माइनस में है वो प्लस हो गया कॉट एक्स बाई 2, और ये माइनस में होगा तो इसको ऐसा हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसके नीचे है 1/2 dx। अब देखिए e टू द पावर x, इसको एफ एक्स कहें तो इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव यह हो जाता है। माइनस कॉमन लिए तो कॉट एक्स बाई 2 को पहले लिखे, ये इसका साइन होता माइनस को कैसे लिखें, प्लस, और अंदर में माइनस दिखा दिए, ऐसे भी प्लस माइनस माइनस होगा। अब यह एफ एक्स है तो इसी का डेरिवेटिव यह आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ यह हो गया एफ एक्स और प्लस यह क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हम लोग जानते हैं, ये माइनस तो बाहर है,
मेरा फार्मूला हम यहाँ से इधर का जानते हैं, माइनस रहे इधर 2 रहे 3 रहे वैसे ही रहेगा। तो ये माइनस, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन के पहले है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, कॉट एक्स बाई 2 है, कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ही एक रूप देखें। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इससे सवाल आप बनाइएगा क्वेश्चन बैंक, तो आप देखिएगा इस टाइप का सवाल आपसे आपको मिलेगा। तो इस तरह से वीडियो को जब भी देखिए अंत तक देखिए, और हाँ दोनों प्लेलिस्ट आप देख जाइए। थैंक यू।